नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम के इस प्रोग्राम के अंदर। ट्रंप इस टाइम बहुत बड़े दबाव में नज़र आ रहे हैं। काफ़ी बड़ा दबाव है इस समय। रिगल आउट भी होना चाहते हैं। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जैसे अब वो जेडी वेंस को, जो वाइस प्रेसिडेंट है, उससे कह रहे हैं कि तुम ईरान से बात करके देखो कि अगर कुछ हॉर्मुज की खाड़ी खुल सके और कुछ शर्तें मानी जा सकें। मतलब ये है कि शायद वो निकलना चाहते हैं यहां से किसी तरह से बच बचा के। और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो फंस तो चुके हैं, अब कोई रास्ता नहीं है। अमेरिका में जो रेटिंग थी वो -17 पॉइंट हो गई उनकी। और बागा सपोर्टर्स के अंदर भी रेटिंग बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। वो उनके अपने अस्तित्व, पॉलिटिकल कैरियर और रिपब्लिकन पार्टी के जो फ्यूचर है उसको लेके एक बहुत ही खतरनाक स्टेज तक हम पहुंच चुके हैं। यहां से बचने का साधन क्या है? यहां से आप कैसे बचोगे? यहां से आप कहां जाओगे? अब ये जो प्रेशर सारा पड़ रहा है, तो अब सुनने में आया, जो लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि जेडी वेंस से कहा गया है, जो कि उपराष्ट्रपति हैं, कि तुम किसी वाया चैनल से, बैक चैनल से ईरान से बात करके देखो कि कुछ थोड़ा बहुत इज्जत बच जाए। मकसद ये है कि अगर कुछ छोटी मोटी शर्तें रखकर, इसमें शायद ईरान की शर्तें तो बड़ी क्लियर है कि आपको सैंक्शंस हटानी पड़ेंगी, हमारा हर्जाना भरना पड़ेगा, जगह खाली करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। और रात को अभी 10:30 बजे का तो कल ये भी अल्टीमेटम था कि वो अटैक भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि जहां पर आ, अपनी इस फजीयत से बचने के लिए वो थोड़े सीज फायर को उतावले लग रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि वो इस पूरी रात को एक नाटक करना चाहते हैं और सुबह 6:30 बजे, यानी कि 2 तारीख को सुबह 6:30 बजे, जो उनका अमेरिका के नाम संदेश आएगा, तब तक वो फिर से दोबारा से सबको कंफ्यूज करके रखना चाहते हैं कि देखिए, मैं तो बातचीत करने को तैयार था, लेकिन वही बातचीत नहीं कर रहे थे और मेरे पास कोई चारा नहीं था कि मैं उनके ऊपर ग्राउंड्स ऑपरेशन करूं। ये बातें जो निकल के आई हैं वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और मैं समझता हूं कि अमेरिका की शर्तें मानी जाएं, यानी कि वेंस को ये संदेश दिया है ट्रंप ने कि सीज फायर के लिए वो तैयार है, बशर्ते कि अमेरिका की शर्तें मानी जाएं। और वो शर्तें आईआरजीसी को या ईरान को मंजूर नहीं है। और अगर ईरान समझौता नहीं करता है, तो फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ाया जाए, और तब तक किया जाएगा जब तक ईरान डील ना कर ले। अब ये थोड़ा सा गोल पोस्ट बदलने जैसा हो गया है यहाँ पर। अब ट्रंप थोड़े से बिखरे हुए भी नजर आ रहे हैं, बिफरे हुए भी नजर आ रहे हैं। उन्हें इस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़े संकट की स्थिति दुनिया में तो है ही है। इवन भारत के अंदर भी कल रात को मोदी जी ने हाई लेवल मीटिंग की, जहां पर काफ़ी ऑफिशियल्स उनके साथ मौजूद थे, और कि मिडल ईस्ट से जो स्थितियां निकली हैं वहां पर एलपीजी हो, पीएनजी हो, पेट्रोल डीजल, आ, उस पर भी चर्चा हुई। और जैसे नायरा एनर्जी, जिसके 7,000 पेट्रोल पंप है, उन्होंने कल रात को ही डीजल के रेट 25 रुपये बढ़ाए और पेट्रोल के रेट 8 रुपये बढ़ाए। ये तो कल रात ही हो गया था। साथ में फर्टिलाइजर की उपलब्धता नहीं है। तो जो कंडीशंस इस समय निकल कर आ रही है वो अपने आप में शायद सरकार के लिए भी चिंताजनक है और मोदी जी के लिए भी चिंताजनक है। खैर, जो भी है, जैसा भी है, अब मैं एक बात तो यहाँ पर दावे के साथ कह सकता हूँ कि चीज़ें बिगड़ती बिगड़ती सी नज़र आ रही हैं। इस बीच में अमेज़न का एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर था, जी हाँ, बहरीन के अंदर, उस पर हमला किया गया है और वो धू-धू करके जल रहा है। बहुत बुरी कंडीशन में ख़ास तौर से अमेज़न का डेटा सेंटर है। और ये पहली बार है कि इस युद्ध में जब अमेज़न का डेटा सेंटर निशाने पे आया है। यहाँ पर अब टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, उसके ऊपर जो अटैक करने की बात थी, उसकी श्रृंखला में, हालाँकि अमेज़न का उसमें नाम नहीं था, लेकिन पहला अटैक अमेज़न पे किया गया। और ये अपने आप में शायद हो सकता है कि एक सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। जिस ढंग से सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जला है वहाँ पर, वो लोगों ने जो देखा है कि वो उसको उनको पहचान नहीं हो रही थी कि क्या ये इतनी आग की लपटों में घिरा जा सकता है। तो अमेज़न वेब सर्विसेज के जो डेटा सेंटर थे,
और बहरीन में भी एक तीसरा कमर्शियल डेटा सेंटर है, वो भी प्रभावित हो गया है। और यूएई के अंदर 2 डेटा सेंटर और बहरीन का 1 डेटा सेंटर, सभी अब ये साफ नहीं है कि क्या जानबूझकर निशाना बनाया गया या फिर ये अपने आप में इसको अलग से एक टारगेट किया गया है। पर लग रहा है कि हाँ, जो 18 कंपनियां जो दी थी उसमें मैंने पाया था कि अमेज़न का नाम उसमें शामिल नहीं था। लेकिन हो सकता है 18 कंपनियां पूरी लिस्ट उन्होंने ना दी हो, छोटी कुछ लिस्ट दी हो, कुछ ना दी हो। अब ये जो पहला ही जो कल रात को जो अटैक हुआ बड़ा, ये बहुत बड़ा अटैक है अमेज़न के ऊपर, बहुत बड़ा अटैक एक्चुअली देखा जाए तो लेट्स सी कि जैसे जैसे चीज़ें घटेंगी तो हम आप तक उन खबरों को भी पहुंचाएंगे। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत।